जय श्री राम भक्तों। आज हम आपको एक सच्ची कहानी सुनाने जा रहे हैं। ये कहानी आज से 22 वर्ष पुरानी है। एक लड़की का विवाह एक छोटे से गांव में हुआ था। ये कहानी है राधा नाम की एक लड़की की। राधा की एक बड़ी बहन थी राखी, और उसका एक छोटा भाई था। राधा को सजने संवरने का बहुत शौक था। उसकी उम्र मात्र 16 वर्ष की थी। मेकअप की शौकीन राधा बहुत ही खुशबूदार क्रीम पाउडर लगाया करती थी और हर वक्त इधर उधर घूमती रहती थी। कुछ दिन पहले बड़ी बहन राखी का रिश्ता हो गया था और शादी का दिन करीब आ गया था। सब लोग शादी की तैयारियों में ही लगे हुए थे। शादी में अब सिर्फ 4 ही दिन बचे थे और आज से घर में नाचने गाने का कार्यक्रम प्रारंभ होने जा रहा था। इसी तरह 2 दिन गुजर गए और अब शादी से एक दिन पहले का दिन था। दिन तो अन्य कामों में बीत गया और रात को शुरू हुआ नाचने गाने का प्रोग्राम। आज नाचने गाने के साथ ही मेहंदी लगाने की भी रात थी। दोनों काम साथ साथ चल रहे थे। राधा ने आज नए नए कपड़े और खूब मेकअप कर रखा था। साथ ही पूरी बाहें भर के मेहंदी भी लगा रखी थी। लेकिन आज सुबह से राधा के पेट में दर्द हो रहा था। अब रात को 1 बज गया था, सब लोगों को नाचते गाते हुए। उन दिनों गांव में शौचालय नहीं हुआ करते थे, तो इसलिए सब खेतों में ही जाया करते थे। राधा के पेट में बहुत दर्द हो रहा था, इसलिए मजबूरी बन पड़ी खेत में जाने के लिए। उसने अपनी दादी और चाची को भी साथ चलने को कहा। दादी ने कहा कि चलो चलते हैं, लेकिन रात बहुत हो गई, इसलिए अपने चाचा को साथ ले चलो। वो भी साथ चलेगा और हमसे थोड़ी दूर खड़ा हो जाएगा। राधा अपने चाचा को बुला लाई और सब लोग खेतों की तरफ चल दिए। साथ में एक टॉर्च भी ले ली। जैसे ही वो लोग खेतों के पास पहुंचे, राधा के चाचा जी वहीं पर रुक गए और तीनों को कहा कि वे लोग आगे चले जाएं। खेतों में आगे जाकर राधा की दादी और चाची थोड़ा पहले ही रुक जाते हैं और राधा खेतों के अंदर चली जाती है और एक तरफ खाली सी जगह पर वह जो है शौचालय करने बैठ जाती है। और तभी राधा की नजर एक पेड़ के नीचे नाचते हुए भूतों पर पड़ती है और वह बहुत ज्यादा घबरा जाती है। राधा उन्हें देखते ही जल्दी से वहां से खड़ी हो जाती है और वहां से भागने लगती है। लेकिन उन प्रेतों को भी राधा की खुशबू पहुंच जाती है। वो नाचना बंद कर देते हैं और राधा की तरफ देखते हैं। राधा वहां से निकल भी नहीं पाती और तब तक एक प्रेत पल भर में राधा के पास पहुंच जाता है। राधा जल्दी ही दादी की तरफ भागती है, मगर तब तक एक प्रेत राधा के साथ खड़ा हो जाता है। राधा पागलों की तरह घर की तरफ भागने लगती है और वह प्रेत भी उसी के साथ हो लेता है। दादी भूत प्रेत आ गया, चाची भूत प्रेत आ गया, भागो, ऐसा कहते कहते वह भाग रही थी और चिल्ला रही थी। राधा को घर आते आते डर की वजह से बुखार चढ़ जाता है। 2 दिन तक राधा बुखार में ही पड़ी रहती है। उस पर किसी भी दवाई का कोई असर नहीं हो रहा होता। राधा के पिता जगह जगह डॉक्टर बदल बदल कर थक चुके होते हैं। राधा जब भी हमेशा होश में आती तो एक ही बात कहती, पापा भूत आ गया है, मम्मी भूत आ गया है, भूत मुझे मार देगा। फिर राधा के पिताजी ने उसको एक अघोरी बाबा को दिखाना शुरू किया। एक एक करके फिर ना जाने कितने बाबा आए और कितने ही डॉक्टर भी आए, लेकिन सभी ये कहते हैं कि वह प्रेतराज और शक्तिशाली हो चुका है। हमारी शक्ति इस प्रेतराज के सामने कम पड़ रही है। जब भी कोई अघोरी बाबा उस प्रेतराज को आवाज देकर राधा के शरीर को छोड़ने की बात करते हैं, तो वह प्रेत राधा के शरीर में जोर जोर से चिल्लाता और कहता कि नहीं जाऊंगा, मैं इसे छोड़कर कहीं भी नहीं जाऊंगा। यह मुझे बहुत पसंद है, मैं इसे अपने साथ लेकर ही जाऊंगा। तुम लोग छोड़ दो, जाने दो मुझे, नहीं तो मैं इसको मार दूंगा। ऐसी हालत देखकर राधा के माता पिता बहुत परेशान थे। अभी तक तो राधा को थोड़ा पानी और एक आधी रोटी जबरदस्ती करके माँ बाप उसे खिला दिया करते थे। लेकिन जब अघोरी बाबा राधा को ठीक करने के लिए प्रेतराज को परेशान कर रहे थे और उसको राधा का शरीर छोड़ने के लिए कह रहे थे, तो प्रेत बौखला गया और उसने राधा को बहुत बुरा हाल कर दिया। राधा अब खाना भी नहीं खा पाती थी और पानी भी नहीं पी पाती थी। मतलब कोई भी चीज हो खाने पीने की, वह कुछ भी खा पी नहीं रही थी, क्योंकि उसको हर चीज में कीड़े ही कीड़े नजर आते थे। कीड़े देखते ही वह खाने पीने की चीजों को फेंक मारती थी और कहती थी कि तुम लोग मुझे खाने की बजाय कीड़े खिलाना चाहते हो, इन सब में कीड़े भरे हुए हैं। और कभी वो अपना सिर दीवार पर पटकती तो कभी जमीन पर। भूख से परेशान होकर अपने ही पेट में घूंसे मारती और लेट कर चिल्लाती कि माँ मुझे बचा लो, पापा मुझे बचा लो। राधा का किसी से कोई इलाज ना हो सका। बेटी की यह हालत देखकर माँ को रो रो कर बुरा हाल हो रहा था। आखिर में कुछ परिवार वाले, पड़ोसी और अघोरी बाबा ने कहा कि इस लड़की को ठीक करने की आखिरी उम्मीद है कि तुम इसे मेहंदीपुर बालाजी धाम के मंदिर ले जाओ।
अब तो ये वहीं पर जाकर ठीक हो सकती है। अब तो बालाजी महाराज ही इसकी जिंदगी बचा सकते हैं। ना जाने कितने ही लोग बालाजी मंदिर से ठीक होकर अपने घर को जाते हैं। सबकी बात मानकर अगले ही दिन राधा के पिताजी ने राधा को बालाजी मंदिर ले जाने का इंतजाम किया और वो उसको बालाजी मंदिर ले गए। उसके माता पिता राधा को लेकर बालाजी में करीब 15 से 20 दिन रहे। इन दिनों राधा की हालत में थोड़ा सा सुधार था। बालाजी मंदिर में सुबह शाम आरती होती थी। मंदिर के पुजारियों के खास मंत्रों से मंदिर का भवन गूंजता और पवित्र जल सभी भक्तों पर छिड़का जाता। अब राधा धीरे धीरे ठीक हो रही थी। राधा के माता पिता राधा को लेकर वापस घर जाने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन वो सोच रहे थे कि ये परेशानी पहले जिस वजह से हुई थी वो काम करना है। इसलिए वो राधा को अपने गांव ना ले जाकर शहर में अपने एक रिश्तेदार के यहाँ छोड़कर गांव जाकर अपने यहाँ एक शौचालय बनवाते हैं। फिर जाकर राधा को वापस लेकर आते हैं। तो भक्तों, ये बालाजी भगवान की ही शक्ति थी जो राधा ठीक हो पाई। और ना जाने कितने ही लोग जो भूत प्रेत जैसे अन्य रोगों से बीमार होते हैं, सभी लोग बालाजी भगवान के मंदिर से ठीक होकर जाते हैं। अगर आप में से भी किसी को कुछ इस तरह की समस्या है और आपको थोड़ा सा भी संदेह है, तो तुरंत ही बालाजी मंदिर के दर्शन कीजिए। जय श्री राम।